नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं खबर दमदार। आज दिन भर की बड़ी खबरों को दिखाएंगे, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत आज की 4 बड़ी खबरों के साथ करते हैं। पहली खबर अयोध्या से है, जहां सरकार इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रही है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 250 करोड़ रुपए का फंड दिया है। इस ऐलान के बाद योगी आदित्यनाथ ने मोदी सरकार का आभार व्यक्त किया है। जबकि दूसरी तस्वीर मऊ से आई है, जहां की मिट्टी से जुड़े गणेश यादव लेह में शहीद हो गए, जिनके परिवार की सरकार ने आर्थिक मदद का ऐलान किया है। तीसरी तस्वीर में जो आप देख रहे हैं वो आपके सफर को रफ्तार देने की कवायद का एक हाईवे है। ये यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली को जोड़ने का काम करेगा। और चौथी तस्वीर यूपी की सियासत से जुड़ी हुई है। 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए सियासी दल संत रविदास के दर पर जाकर हाजिरी लगाने का काम कर रहे हैं, ताकि खास वर्ग के वोटर्स को लुभाया जा सके। लेकिन शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। देश में एक साथ 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया। इलेक्शन कमीशन ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में चुनाव की घोषणा कर दी है। वैसे भी इन राज्यों में चुनाव प्रचार में तेजी दिखाई पड़ रही है, लेकिन अब तारीखों के ऐलान के बाद चुनाव प्रचार में और तेजी दिखाई देगी। सभी चुनावों के नतीजे एक साथ 2 मई को आएंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमारे सामने कोविड की चुनौती है, लेकिन इसके लिए हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स भी जी जान से जुटे हुए हैं। Amid the challenges of our keep them on silent, amid the challenges of COVID-19 that we still continue to face, we shall find immense comfort in the stories of hope and see value in the positive and encouraging lessons that are emerging in the post-COVID world. This period of unprecedented health crisis will also be remembered for the innumerable acts of courage, compassion, selflessness by these so-called ordinary people doing most extraordinary acts. पश्चिम बंगाल की 294 सीटों के लिए सबसे ज्यादा 8 चरणों में चुनाव होगा। इसको लेकर बीजेपी भी लगातार चुनाव मैदान में दिखाई दे रही है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पहले चरण की वोटिंग 27 मार्च को होगी, दूसरे चरण के लिए 1 अप्रैल को वोटिंग होगी, तीसरे चरण का मतदान 6 अप्रैल को होगा, चौथे चरण का मतदान 10 अप्रैल को होगा, 5वां चरण 17 अप्रैल को, 6वां चरण 22 अप्रैल को, 7वां चरण 26 अप्रैल को और अंतिम चरण यानी कि 8वें चरण के लिए 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। जबकि 2 राज्यों और 1 केंद्र शासित राज्य में 6 अप्रैल को मतदान होगा। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 6 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि तमिलनाडु में 6 अप्रैल को मतदान होगा और केरल में भी 6 अप्रैल को ही मतदान होगा। लेकिन इन सभी चुनाव के नतीजे एक साथ 2 मई को आएंगे। इसके साथ ही असम की 126 सीटों के लिए 3 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 27 मार्च को मतदान होगा, दूसरे चरण के लिए 1 अप्रैल को मतदान होगा और तीसरे चरण के लिए 6 अप्रैल को वोटिंग होगी। और अब खबर कानपुर से, जहां पर नौबस्ता थाना क्षेत्र के आवास विकास हंसपुरम इलाके में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सुरक्षा में चूक देखने को मिली है। जब डिप्टी सीएम का हेलीकॉप्टर मैदान पर उतरा तो एक युवक काला झंडा लेकर हेलीकॉप्टर के पास पहुंच गया। तस्वीरों में आप देख पाएंगे पुलिस युवक को पकड़ने की कोशिश कर रही है, जबकि युवक विरोध दर्ज कराने के लिए काला झंडा लेकर पहुंच गया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। 2 तस्वीरें देखिए आप। दूसरी तस्वीर में देखिए हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है हेलीपैड पर, और जो आप पहली तस्वीर देख पा रहे हैं, देखिए ये युवक काला झंडा लेकर हेलीकॉप्टर के पास पहुंच गया था, जिसके बाद पुलिस ने इसको हिरासत में ले लिया। और बात करते हैं संत पर हो रही सियासत की। कल संत शिरोमणि रविदास की जयंती है, जिसको देखते हुए वाराणसी में कल सीर गोवर्धनपुर में सियासी जमावड़ा लगने वाला है। खबर है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। यह दूसरा मौका होगा जब प्रियंका गांधी दूसरे साल लगातार संत रविदास के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वाराणसी पहुंचेंगी। तो कल का बेहद व्यस्त कार्यक्रम है और इन्हीं कार्यक्रमों में प्रियंका गांधी को वाराणसी पहुंचना है और साथ ही साथ अखिलेश यादव, जो कि 3 दिनों के दौरे पर पूर्वांचल में हैं, वो भी कल वाराणसी में होंगे। अब हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर वाराणसी में संत रविदास मंदिर की है। इस मंदिर का अपना खास महत्व है, क्योंकि संत रविदास पर आस्था रखने वालों की संख्या अच्छी खासी है।
ऐसे में प्रियंका गांधी एक बार फिर से वाराणसी का दौरा कर संत रविदास मंदिर में जाकर माथा टेकेंगी। जिन तस्वीरों को दिखाया जा रहा है वो तस्वीरें पुरानी हैं, लेकिन कल ऐसी ही तस्वीर फिर से दिखाई दे सकती है। तीसरी तस्वीर अखिलेश यादव की है। ये माना जा रहा है कि 2022 पर सियासी फायदा उठाने के लिए अखिलेश यादव भी जयंती के मौके पर शामिल हो सकते हैं, क्योंकि वो पूर्वांचल के 3 दिन के दौरे पर हैं। राजनीतिक दल के लोग और नेता ऐसे संतों के पास जाते रहते हैं, उनकी याद में उन्होंने जो कार्य किए, उनके जो महान कार्य हैं उनके लिए जाते रहते हैं। और लगता है उसी परंपरा की एक कड़ी है ये है कि उस दिन के उस तहत सभी नेता जा रहे हैं। दलित पॉलिटिक्स से संत रविदास का नाम नहीं जोड़ना चाहिए। मुझे लगता है वो दलितों के नहीं, पूरे समाज को मार्गदर्शन करने वाले थे। कांग्रेस पार्टी कभी जात और मजहब की सियासत नहीं करती है। हम तो सब धर्मों को मानते हैं, सारे धर्मों का सम्मान करते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी तो रंगों की राजनीति करती है, जात और मजहब की सियासत करती है। प्रियंका गांधी जी संत रविदास मंदिर पहले भी गई हैं, लगातार जाती रहती हैं, मगर जो लोग जा रहे हैं उनके लिए राजनीति हो सकती है। कांग्रेस कभी जात और मजहब की सियासत नहीं करती है। श्री अखिलेश यादव जी सर्वमान्य नेता हैं, विकास पुरुष हैं, समाज में विकास की राजनीति करते हैं, समाज को आगे ले जाने की राजनीति करते हैं। वो समाज के सभी जाति धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं। 2012 से 17 तक उन्होंने उत्तर प्रदेश में विकास करके दिखाया है, उत्तर प्रदेश में काम करके दिखाया है। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने यह तय कर लिया है कि 2022 में बाईसाइकिल की सरकार होगी। और मिर्जापुर